हरे कृष्णा। आई एम अनीता पांडे। वेलकम बैक मेरा गाना ऑफिशियल। आई एम टुडे द सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज आई एम रीडिंग भगवद गीता बुक चैप्टर नंबर 2 और जिसमें हम देखते हैं आज हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड श्लोक ही करेंगे, ज्यादा नहीं। तो हम पहले श्लोक में देखते हैं कि संजय ने धृतराष्ट्र से क्या कहा है। तम तथा कृपा अविष्टम अश्रुपूर आकुल ईक्षणम विषदंतम एदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। इसमें बताया गया है कि संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब देखते हैं मधुसूदन ने क्या शब्द कहे। मधुसूदन कहते हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और अश्रु ये सब असली आत्मा को जानने के लक्षण है। ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण है, जानने के नहीं, ना जानने के। हमें अपनी आत्मा का आत्मसात कब होगा? जब हम भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और अश्रु नहीं करते, क्योंकि जब हम और शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में श्री कृष्ण के लिए मधुसूदन शब्द का उपयोग किया गया। जो मधुसूदन शब्द है इसका एक महत्वपूर्ण काम है। मतलब श्री कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। उसी प्रकार अर्जुन चाह रहे थे कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जिसके कारण वो कर्तव्य से विमुख हो रहा है। यह नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना है। डूबते हुए मनुष्यों के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होती है। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्यों को केवल उनकी बाहरी पहनावे अथवा स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता वही बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है और उसे शूद्र कहा जाता है। अर्थात वह पृथ्वा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा भगवान कृष्ण को बिल्कुल नहीं थी। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष को शोक के विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश भी दिया। तो इस अध्याय में, मतलब सेकंड अध्याय में, गीता के सार में हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषण के अध्ययन तथा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देते हैं कृष्ण जी। और इसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। मतलब जो गीता के सार के बारे में सेकंड चैप्टर में उसकी जो व्याख्या की गई वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। हमारे सेकंड श्लोक में जिसका इतनी देर से इंतजार था कि कृष्ण जी कब कुछ बोलेंगे, तो सेकंड चैप्टर के सेकंड श्लोक में हमारे श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं बोला है। श्री भगवान वाच क्या कहते हैं? कुता त्वा कश्लमं इदं विस्मय समानुपस्थितम् आनार्या दुष्टम ऐश्वर्यम् आकीर्तिकरम् अर्जुनः। इसमें कहा गया, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश कहाँ से आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपित अपयश की प्राप्ति होगी। इसका तात्पर्य क्या कहता है? तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य कह रहा है कि श्री कृष्ण और भगवान अभिन्न हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान कहा गया। पर भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं से होता है। तो इन 3 जो ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान या श्री भगवान श्री कृष्ण। इसमें एक परम सत्य की धारणा उसके बारे में भी कहा गया है कि परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव, ज्ञाता की परम सत्य के ज्ञान की 3 अवस्थाएं होती हैं।
ये सब अवस्थाएं एक रूप है, ये ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। जिसमें कहा गया है कि इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत के रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि सूर्य का दृष्टांत है वो 3 भिन्न भिन्न पक्षों से है। पहला सूर्य का प्रकाश या धूप, दूसरा सूर्य की शता, तीसरा सूर्य लोक स्वयं। जैसे कहा, जो सूर्य के प्रकाश को जानता है उससे हम नौसिखिया कहते हैं। जो सूर्य की सतह को समझता है वो कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश करता है वह उच्चतम ज्ञानी होता है। तो जो नौसिखिया है वो सूर्य के प्रकाश और उनके विश्व व्यापी तथा उसके निर्वेश प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही संतुष्ट हो जाता है कि सूर्य का जो तेज प्रकाश है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है, वो इतने से ही संतुष्ट हो जाता है। जो कुछ ज्यादा, जो थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ होता है, जो थोड़ा सा और उस व्यक्ति के समान, जो परम सत्य से ब्रह्म रूप को भी समझ सकता है, जो कुछ अधिक जानता है, वह सूर्य के गोले के विषय में जान सकता है, किंतु तुलना परम सत्य और परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है, अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया वो सर्वोच्च आत्मवादी हैं, अध्यात्मवादी हैं, सॉरी। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला और सूर्य लोक की भीतरी बातें जानने के लिए। इसी तरह भगवान क्या है, भगवान की व्याख्या भी की है। तो भगवान कौन कहलाता है? तो संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या वासुदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। वो कहते हैं कि समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे तो अनेक व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा धनी है, जो अत्यधिक शक्तिमान है, बहुत ही सुंदर है, बहुत सारा विख्यात है, उनके पास बहुत सारा धन भी है, बहुत सारी शक्ति भी है, किंतु कोई सधिकार या नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन और शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान है, परम पिता है। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्य वाला नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप है। इसी कारण ब्रह्म संहिता में क्या गया? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि गोविंदा सर्वकार कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं, वह और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है, वे समस्त कारणों के कारण है। और श्री कृष्ण भगवान परम सत्य परमात्मा और निर्वेश ब्रह्मा दोनों के ही उद्गम है। परम सत्य के और परमात्मा निर्वेश ब्रह्म के, इन सब के वे उद्गम रूप है। अब क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं यह भगवान की उपस्थिति में ही अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वदा अशोभनीय था, क्योंकि उनकी रथ पे जब परम पिता परमेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण मौजूद है, तो उन्हें अपने स्वजनों के लिए शोक जो कर रहे थे वो व्यर्थ था। अतः कृष्ण कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त करते हैं, क्योंकि कुतः का अर्थ था कहां से, तो उससे वो एक अपना आश्चर्य व्यक्त करते हैं। और ऐसी सभ्य जाति के किसी भी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों को लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को समझते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देह, आत्मा, बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता। अतः जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु भगवान से का साक्षात्कार है।
वे जो भौतिक जगत में ब्रह्म स्वरूप से मोहित होते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। इन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का ज्ञान नहीं होता, उन्हें अनार्य कहा जाता है। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्यों से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार से विचलित ना तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में कोई सहायक है और ना ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया कि वो उनसे ऐसी करुणा ना दिखाएं। हरि बोल। आज यहीं तक। हरे कृष्णा।